आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मेरा नाम मुन्ना बेगम है, मैं कमेटी गाइड हूँ, सफ़ा से जुड़े भी हूँ मैं। हम सब ये लेडीज़ का मकसद ये एक ही है कि कचरे को कैसा कन्वर्ट कराया जाए, अलग अलग डिवाइड कराया जाए, और हम लोग का यही मकसद है कि साफ़ सफाई के लिए ही है। हम लोग खुद ये लेडीज़ होके करें जी। तो इसका मकसद यही है कि हम कचरे को अलग अलग कैसा अलग तरीके से करें, उसको किधर से कहाँ पर लेके जाना, उसके लिए क्या बनता है। जैसा कि द जर्नी द वेस्ट के लिए ये हमारा प्रोग्राम है सर। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम साथिया। आज हम सब 9वीं जमात के तालिबा हैं। आज हमारे मानू मॉडल स्कूल में जो सफ़ा की जानिब से वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम किया था, जिसकी तरफ से हमने बहुत सारी जानकारी हासिल की। इसके बारे में हमने अपनी किताबों में ही पढ़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शरीफा फ़ातिमा है, मैं मानू मॉडल स्कूल की तालिबे इल्म हूँ। आज हमने इस प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल की है, जिसके बारे में मैंने किताबों में ही पढ़ा था और हमारे तालिबा ने भी, हमारे असातिज़ा ने भी इसके बारे में हमें समझाया था। आज मैंने इसका अमली मुशाहिदा देखा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आयशा फ़ातिमा है और हम मानू मॉडल स्कूल के तलबा है। हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने ये सीखा कि लफ्ज़ कचरा एक लफ्ज़ ही नहीं, बल्कि हमारी अहम ज़िम्मेदारी है, जिसका हर शहरियों को ख़याल रखना चाहिए। और ये हम आज तक हमारे स्कूल में ही हम ऑर्गेनाइजेशन करते रहे, लेकिन इस बार हमारे इस मोहल्ले के औरतों ने ऑर्गेनाइजेशन की है जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम नेहा फ़ातिमा है, मैं 9वीं जमात की तालिबा हूँ। आज हमने यहाँ देखा कि कचरे से किस तरह खाद बनाई जाती है। हार्मफुल मटेरियल को कचरे में फेंकने से कैसे नुकसानात हो सकते हैं। आज हम लोगों को इन औरतों ने बताया कि हमारे घरों में हमें प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। हम इंशाअल्लाह इस बात का ध्यान रखेंगे और हमारे घरों में प्लास्टिक का सामान कम यूज़ करेंगे। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मिर्ज़ा हामिद बेग है और मैं सफ़ा सोसाइटी से हूँ। आज का ये जो प्रोग्राम यहाँ पर है वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर में, वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है ये रहबर्स के साथ में हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। रहबर्स वो औरतें हैं यहाँ पर जो कि यही कम्युनिटी की रहने वाली है और ये कम्युनिटी में काम करती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझ के अपने महल्ले को साफ़ सुथरा रखने के लिए ये लोग अपना काम करा रहे हैं। इसमें ये लोगों ने यहाँ पर बताने की ये कोशिश की है कि यहाँ पर अलग अलग किस्म का कचरा रहता है। हमारे हर घर में, स्कूल में, ऑफिसेस में, दुकानों से अलग अलग तरह का कचरा निकलता है। वो सारा जाके एक ही बिन में, एक डस्टबिन में जाता है। तो वो अलग अलग कचरे एक बिन में जाने की वजह से नुकसान क्या होता और नुकसान होने की वजह से उसको ख़त्म होने में टाइम कितना लग जाता। उस वजह से यहाँ पर ये प्रोग्राम में ये समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करें और कैसे इस्तेमाल करें, कौन से कचरे को कैसा रखा जाए। ज़्यादा बड़े बड़े बिन्स रखने की ज़रूरत नहीं है घरों में भी। हम लोगों को यहाँ पर एक छोटे कवर्स भी अगर घर में है हमारे पास में जो डिस्पोज नहीं हो सकते या कोई दोबारा रिसाइकिल के साथ जिसे कर सकते हैं, उस तरह के जो चीज़ें हैं उसके ऊपर में यहाँ पर हम लोग घरों में भी बना के रख सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए ये लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने प्रेजेंटेशन बनाए हैं। थोड़ा सा कचरा किस तरह से सेग्रीगेट करना है वो बताया गया है यहाँ पर। तो ये इसके लिए हम लोग 9 और 10 तारीख को 2 दिन जो हमारा प्रोग्राम है, 10 और 11 का हमारा जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में 2-3 स्कूल्स यहाँ पर आए थे। मास्टरमाइंड स्कूल थे, ये मानू मॉडल स्कूल खुद आया था, इकरा मिशन हाई स्कूल आए थे और अगले दिनों में भी, यानी कल भी हम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे दूसरे और स्कूल भी। हम लोग तकरीबन 15-16 स्कूल जो नियर बाई रहते हैं वो सारे स्कूलों को इन्विटेशन दिया थे। कल एक्सपेक्टेड है यहाँ के MLA, एरिया MLA भी आएंगे। यहाँ के कुछ जो यहाँ रूलिंग पार्टी के जो वर्किंग जो MLA है जो मुबीन साहब, वो भी कल आने के लिए वो अपनी तरफ से बताए हैं। और यहाँ पर एरिया प्रेसिडेंट्स जो यहाँ के एरिया के अलग अलग सदर है वो भी आके यहाँ पर विज़िट किए हैं और प्रोग्राम को बहुत सराहा है। तो उम्मीद करते हैं बाकी लोगों को भी ये आज जैसे ये न्यूज़ हमारी आप तक पहुँचेंगी, तो कल अगर पॉसिबल है आपके लिए 10 तारीख को, तो आप लोग प्लीज़ 11 तारीख को अगर आप लोग आइए, अपने फैमिली के साथ में आइए, अपने बच्चों के साथ में आइए, ताकि हम लोग ये वेस्ट मैनेजमेंट को कम से कम कर सकें और हम अपने शहर को क्लीन एंड ग्रीन रख सकें, ना कि डस्टबिन बना सकें।
हमारे शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए हम और आप मिल के कोशिश करेंगे और शहर हैदराबाद को साफ़ सुथरा रखेंगे। ना कि शहर हैदराबाद, हम पूरे स्टेट को करेंगे और इंडिया को करेंगे और ग्लोबली हम इसको कोशिश करेंगे कि हम अपने साफ़ सुथरे माहौल में रहेंगे और आने वालों के लिए भी एक साफ़ सुथरा माहौल छोड़ेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रिजवाना अख्तर है, मैं कम्युनिटी गाइड हूँ और आज ये बताना चाहती हूँ कि 3 कचरे अलग अलग किस तरीके से डालना चाहिए। 3 कचरे इस तरह से डालना चाहिए कि जैसे कि हज़ार्डस है, डेंजरस कचरा है और वेट कचरा है और सूखा कचरा है। डेंजरस कचरे में कांच वगैरह जैसे कि सुई और टैबलेट्स, एक्सपायरी ब्यूटिशियन प्रोडक्ट्स वो जैसे आएंगे वो रेड उसमें डालना चाहिए। ब्लू कलर में कच्चा कचरा में यह है कि खाना, चाय पत्ती और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के जो भी मटेरियल रहता है वो सब चीज़ इसमें डालना चाहिए ब्लू कलर में। और उससे फ़ायदे ये है कि वो खाद में इस्तेमाल होगा और जैसे झाड़ें नेचुरल चीज़ है उसमें मिला के वो खाद के लिए इस्तेमाल करा जाएगा। सूखा कचरे का ये है कि सूखे कचरे से अपने को ये फ़ायदा है, इनकम भी है। जैसे प्लास्टिक की चीज़ टूट गई, अपन कबाड़ी वाले को देके उससे इनकम कमा सकते हैं और फिर वो रिसाइकिल होकर फिर यूज़ में आ जाएगा। मैं जिस तरीके से अलग अलग जिस तरीके से हम कचरा डालेंगे उस तरीके से हमको फ़ायदा होगा, क्योंकि छोटे बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं। उन लोगों को हैबिट हो जाएंगे कि उन लोगों को इस तरीके से हैबिट हो जाएंगे कि वो अलग अलग तरीके से कचरा डालना चाहिए, और अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरीके से इस तरीके से रैप करके, जैसे कांच है इसको इस तरीके से रैप करके, थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ी सी मेहनत में अगर आप कर लेंगे, इसमें कपड़ा चाहिए, चाहे आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है उस तरीके से रैप कर दे के पॉलीथीन कवर में डाल के इसको रेड कलर की डस्टबिन में डालना चाहिए। अगर आप खुले आम खाली सिर्फ पॉलीथीन इस्तेमाल करके डाल देंगे तो उसको फिर से इंजर होने का डर हो जाएगा। और कच्चे कचरे को आप इस तरीके से रैप करके डालना चाहिए और सूखे कचरे को भी इस तरीके से रैप करके डालना चाहिए। और पैम्पर, जिस तरीके से आप अपने मोहल्ले में, अपने कम्युनिटी में, अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा पैम्पर यूज़ होता, पैम्पर को जितना रोकना चाहे रोक सकते हैं, अवॉइड करना चाहे अवॉइड करिए। इससे ज़्यादा गंदगी होती, जैसे खाने पीने की चीज़ें और पैम्पर एक साथ मिलाकर डालेंगे तो अपने को नुकसान होगा, क्योंकि अच्छा नहीं रहेगा। ये इससे ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां फैलती है, जैसे पैड्स है वगैरह। ये चीज़ों को अलग से कचरे वाले को देना है और सेपरेट करना है। इसको अवॉइड करिए और कपड़े का इस्तेमाल करिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मेरा नाम मुन्ना बेगम है, मैं सफ़ा सोसाइटी से बात कर रही हूँ जी। मैं कमेटी गाइड्स हूँ। घर से कचरा निकलकर कहाँ पर जाता है, हमारा टॉपिक है कि द जर्नी ऑफ वेस्ट फ्रॉम होम टू लैंडफिल्स। जी सर, ये अपना कचरा घर से कहाँ पर जाता है कुछ मालूम है आपको? तो जैसा कि घर से कचरा निकलता है, रोड से, मंडियों से, दुकानों से, स्कूल से और दवाखानों से कचरा निकलता है। तो अपन क्या करते हैं, घर का डिवाइड तो ये GHMC से करते हैं। तो ये जो कचरा दुकानों में, होटल्स में जो कचरा निकलता है तो अपन इसको क्या करते हैं, एक कवर में डालकर ऐसा लाकर फेंक देते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या मुश्किल हो रही है, उठाने के लिए मुश्किल हो रही है। ये ऐसा फेंक दे रहे हैं, फिर अपने को भी परेशानी, ये उठाने वालों को भी परेशानी। तो गवर्नमेंट एक रूल निकाली सर के GHMC से, गवर्नमेंट एक रूल निकाली GHMC से, जैसा कि घर डोर टू डोर जाकर कचरा कलेक्ट करे। उसके बाद ये कचरे को कलेक्शन किया जाता है, एक जगह जमा किया जाता है। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म जैसा कि एरिया लेवल को, ये जैसा वट्टापल्ली, चांद मीनार, जो अपना एरियाज़ है उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जमा किया जाता है। उसके बाद जब अपन इसको फॉलो सही करेंगे तो अपने को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके आगे की बात मलिका जी बोलिए। वालेकुम, मेरा नाम मलिका बेगम है, मैं सफ़ा से कमेटी गाइड्स हूँ, रहबर हूँ। मतलब ये क्या है, हमारा आज की जर्नी क्या है, द जर्नी ऑफ वेस्ट फ्रॉम होम टू लैंडफिल से। तो इसके बारे में हम क्या करें, जैसा मैम ने अभी बताया कि कचरे के बारे में, तो पूरा कचरा हमारा एरिया है यहाँ पर जमा होता है। पूरा यहाँ कचरा जमा होने के बाद यहाँ पर डंपिंग किया जाता है, सूखे कचरे को अलग, गीले कचरे को अलग किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर ट्रक बाई ट्रक लेकर जाते हैं
इसके बाद में यहाँ पर सेकेंडरी किया जाता है, जीएमसी से कलेक्शन किया जाता है, सूखा और बारीक मोटा अलग अलग किया जाता है। उसके बाद में फिर हमारा यहाँ पर इसमें हाँ रिसाइकल किया जाता है। जीएचएमसी के बल्लागुड़ा जैसा एरिया बाई एरिया जैसा रहता है जीएमसी के, वहाँ घर में कंपोस्टर करते हैं कचरे को। उसके बाद में बल्लागुड़ा जीएमसी के डंपिंग में जो बड़ा कचरा होता है, जो गीला कचरा, उसको मशीन के ज़रिए से करने के बाद में जो उसमें से पाउडर निकलता है, वो पाउडर हमारे खाद के लिए काम आती है। वो खाद हम जैसे खेतों में और देखिए तो अपने झाड़ों में इस्तेमाल करते हैं। जैसा ये अपना स्थल रहता है ना झाड़ में, वहाँ पर वो मिलती है, वो उससे खाद बनती है। और वही कचरा जो मोटा कचरा प्लास्टिक जो गलाया जाता है यहाँ पर डंपिंग जवानगढ़ जो है ना वहाँ पर हमारे, उसके बाद में डंपिंग किया जाता है। इसमें बहुत बड़ा डंप किया जाता है, उसके अंदर कचरा पूरा जमा करके एक 62 डेज होते होंगे, सब केमिकल्स डालकर उसे खाद बनाया जाता है। फिर वही उसमें से तो निकाल कर थोड़े प्लास्टिक के जो अपने रहते जो इस्तेमाल करते जो प्लेट्स गिलास वगैरह, वही वो भी इस्तेमाल होते हैं, फिर से इस्तेमाल होता है। वही कचरे से हमको खाद भी मिलता है और खाद इसमें से हमको गिलासेस कप्स वगैरह भी प्लास्टिक की चीज़ होता है। और हमारे हर घर से हर रोज़ 2 से 5 किलो कचरा निकलता है, सूखा और गीला कचरा। इससे इतना कचरा निकलता है पूरा हमारा एक दिन में हमारे हैदराबाद शहर में 8 लाख टन कचरा, 8,000 टन कचरा जमा होता है। इतना निकलता है, 8,000 कचरा टन जमा होता है। इतना हम उसे फेंक देंगे तो ज़्यादा कचरा भी ज़्यादा फैलेगा, तो इसलिए अगर हम प्लास्टिक बैग ज़्यादा लेंगे तो जो है कचरा भी ज़्यादा फैलेगा, ज़्यादा। जब अपन थैली इस्तेमाल करेंगे तो कचरा कम हो जाएगा, फिर दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड है रीयूज़ में अगर हम कपड़े की थैली यूज़ करेंगे तो बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मार्केट गए गंदी हो गई तो घर को लेके आके फिर वापस उसको धो सकते हैं। लेकिन वही प्लास्टिक बैग रहा तो हम उसको यूज़ करने के बाद में फेंक देते हैं, उसको दोबारा धो नहीं सकते ऐसा। तो फोर्थ है रिपर्पस को डोनेट भी कहते हैं, डोनेशन देना। अगर कोई चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हम उसे फेंकने के बजाय किसी और को दे देना, जो ज़रूरतमंद है उसे दे देना। तो हमारे पास भी कुछ ज़्यादा नहीं दिखता, मतलब कचरा कूड़ा कुछ ज़्यादा नहीं रहता, नहीं हो जाता, दूसरों को दे देना, दूसरों की मदद भी हो जाती है। अपने पास का थोड़ा कचरा भी कम हो जाता है, कचरा हो या रह गया कुछ भी ऐसा अपने पास है तो भी क्या है अपने पास कम हो जाता है, सामान भी कम हो जाता और दूसरों की मदद भी हो जाती है। एंड फिफ्थ है रिसाइकिलिंग में सबसे ज़्यादा फिफ्थ रिसाइकिलिंग में ज़्यादातर प्लास्टिक, मेटल और कांच के आइटम ज़्यादा आते। तो उसका आसान या घरेलू मिसाल ये है कि एक वाटर बॉटल या वाटर ड्रम हम पानी डालें, उसमें अगर वो फूट गया कुछ भी हुआ तो उसको फेंके नहीं, जैसा उसमें फ्लावर पॉट या गमला कुछ भी बना के हम रख सकते हो, वो हो गया रिसाइकिल वो हो गया। और हॉन्डन यूके की एक कंपनी है जो रिसर्च ये करी 5,000 मेंबर्स के साथ मिलके कि 100% कचरा कहाँ का यूज़ होता, 100% में से कितना कहाँ यूज़ होता। तो इसमें ये मालूम हुआ कि 41% कचरा वो लैंडफिलिंग में जाता और 35% कचरा रिसाइकिलिंग होता, 3% डोनेट होता और 21% कचरा कंपोस्ट हो जाता इसमें। कंपोस्ट क्या है सर, घरों में कचरा पूरा एक जगह कलेक्ट हो जाता, वो एक जगह रहने से क्या है कचरे वाला भी पूरा उन्हें भी हाथों से निकालना पड़ता, उन्हें भी अपने सर का इंसानी है। तो उसमें क्या है अपने को ये कांच की बॉटल्स भी फुटे भी रहे तो अपन उसमें डालते, पेपर भी उसमें डालते, कच्चा कचरा भी उसमें डालते। लिहाजा अपन ये कचरों को डिवाइड करके अपने घर से ही निकालें तो बेहतर रहता। थोड़ा बहुत क्या है अपने को ये रद्दी के हिसाब में भी आना था, ये रद्दी के हिसाब में आया तो क्या है थोड़ा लेके जाके अपन बाहर बेचे तो उसको ये भी थोड़ी कीमत भी आ जाती, इतनी तो भी नहीं तो थोड़ी तो आ जाती। ये तो अपने को अपने वास्ते भी डेंजर है, उन लोगों के वास्ते भी डेंजर है। और ये है कच्चा कचरा, तो ये कचरे के वजह से जो है सो अपने को ऐसा मट्टी में डाल दिए तो इसको एक खाद बन जाती है। इसकी खाद बनने से अपने को पौधों में भी डाल सकते और एक खेती बाड़ी में भी बहुत सारे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये प्लास्टिक का आइटम है जो अपने
कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स है या ग्लासेस है, कुछ भी है, ऐसा रहने से क्या है, इसको एक बॉटल को भी अपन ले लिए, उसमें एक गमला लगा दिए, जैसे कि मनी प्लांट है या कुछ भी फ्लावर्स का है, कुछ भी लगा, तो उसको फेंकने के बजाय अपन एक काम में ले सकते, एक खूबसूरती दे सकते अपन, ऐसा भी कर सकते। ये मेटल है, ये मेटल का क्या है, अपन लेके जाके बाज़ार में भी इसको बेचे तो अपनी को कीमत भी आती है और इसकी मांग भी ज़्यादा है, और ये कंपनी वाले ख़रीद के इसको पूरा मेल्ट करके फिर नए तरीके से ईजाद कर सकते, इसकी रिसाइकिल कर सकते। और अपने घरों में भी, जितना भी घरों के पास हो या बाहर हो या कहीं भी अपन गए तो ये कचरा, ये पूरा डस्टबिन भर के नीचे गिर जाता, नीचे गिरने से नैसो मच्छर पैदा हो जाते, उसमें बैक्टीरिया पैदा होता और अपने को नैसो बीमारियां भी आ जाते। लिहाजा अपन यहाँ पे कहीं भी ऐसा ये कूड़ा ऐसा दिखा तो अपन GHMC के दौरान ये नंबर पे कॉल करेंगे तो गाड़ी आएंगी, गाड़ी आकर ये कचरा पूरा कलेक्ट करके ले के देंगी। जब अपन अपने पास का डस्टबिन इतना साफ़ नीटनेस रहा तो वहाँ पे मच्छर वगैरह भी नहीं आएंगे और स्मेल भी नहीं आएंगी, साफ़ सुथरा रहने से भी। और थोड़े लोगों में ये भी होता है कि यहाँ पे सफाइयत अच्छी है तो यहाँ के लोग भी अच्छे हैं बोल के कोई आने वाले भी बेझिझक आ सकते हैं। जब ऐसा रहने पर हम भी सोचेंगे, आप भी सोचेंगे यहाँ पे जाने के लिए। जी सर, जी शुक्रिया सर।